घगवाल सांबा जिले में बहुत ही धार्मिक स्थल है। यहाँ पे नरसिंह देव जी का मंदिर है। और थोड़ा सा आगे जाएं अगर घगवाल में ही हमें एक प्राचीन काल से ही एक बड़ा महत्वपूर्ण तालाब देखने को मिलता है, जो आप देख भी पा रहे हैं इस वक्त। ये तालाब जो है इसको कहते हैं ग्वालें दा तला, चुरवालें दा तला, जब मतलब गोपालें दा तला, माने जो गौ पालने वाले होते थे उनको गर्मियों में अक्सर अपने मवेशियों को पानी पिलाने के लिए यही जगह मिलती थी। और इसमें आज भी हम देख पा रहे हैं रेड बैटल्ड लैपविंग टिटीरियाँ इसमें हैं, पानी इसमें है। और उसमें वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन जल कुकड़ी वो भी है। और इसमें आज भी कमल का फूलों का जो है मौसम हो गया है, लेकिन हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे कमल होते हैं। और कमल के फूलों के लिए ये तालाब बड़ा मशहूर था। और इसी के बगल में हमें एक पेड़ जो है दिखाई दे रहा है, जिसको एंटी डायबिटिक माना जाता है। और ये प्लांट जो है इसको बोलते हैं बर्नोनिया एमिग्डालाइना। लेकिन ये भारतीय पेड़ नहीं है, लेकिन इसको लगाया गया है और माना जाता है कि इसका रस पीने से मधुमेह कंट्रोल में होता है। लेकिन जैसा कि आप किसी भी तालाब के किनारे देखते हैं पीपल बरगद के पेड़ होते हैं, तो ये एक बहुत पुरानी बरगद है, नेशनल ट्री ऑफ इंडिया, जिसको हम डोगरी में बौड़ कहते हैं। बैनियन फिग ट्री फाइकस बेंगालेंसिस, जिससे रस्सियाँ जैसी लटकी होती हैं नीचे। और इसके साथ ही एक और पीपल का पेड़ भी आप देख पा रहे हैं। ये पीपल का पेड़ भी हर तालाब की निशानी होता है। जहाँ तालाब है वहाँ पे पीपल और बरगद तो होता ही है। ये पीपल का पेड़, जिसको डोगरी में हम बड़ कहते हैं, विष्णु का ही प्रतीक माना जाता है। चूंकि इसी कार्तिक महीने में वृंदा का, तुलसी का विवाह भी होता है, तो कई बार उसका विवाह जो है पीपल बड़ से भी करवाया जाता है। क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि पेड़ों में जो पीपल है, पीपल मेरा ही रूप है। तो इस पीपल को हम कह सकते हैं कि जो विष्णु रूप है, इसलिए इसको बहुत महत्व दिया गया है। और इस पुराने बूढ़े पीपल के ऊपर आप देख रहे हैं तब मण भी लगा हुआ है इसकी एसोसिएशन में। और खास करके एक झाड़ी लगी हुई है, जिसको हम कहेंगे रिहाड़। और जो माना जाता है कि जो रिहाड़ी मोहल्ला है जम्मू में, वो इसी झाड़ी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ को साफ करके जो मोहल्ला बसाया गया, उसका नाम रिहाड़ी पड़ा। रिहाड़ जो है बच्चे के बड़े लंबे रोने के अवस्था को कहते हैं। और ये माना जाता था कि ये जो रिहाड़ है, इसकी जड़ को खास समय पे उखाड़ करके तकिए के नीचे रखने से बच्चा जो रोना बंद कर देता था। और बहुत से लोग जो हैं इसको कई बार गरना करौंदा से भी कंफ्यूज कर जाते हैं। तो गरना और करौंदा, जहाँ दो दो पत्ते आमने सामने होते हैं और कांटा जो है वो भी सीधा होता है, उसी में इस रिहाड़ में एक जगह से एक पत्ता निकलता है। और जो कांटे होते हैं वो भी बेर की तरह थोड़े से झुके हुए होते हैं। और ख़ास बात इसको है, इसको हिंदी में कहते हैं कंठारी। तो कंठारी नाम से इसकी काफ़ी ज़्यादा आयुर्वेद में इसकी जो दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, ये कंठारी नाम से। और दूसरी खास बात है कि तितलियाँ जो हैं, कई तितलियाँ जो हैं वो अंडे देने के लिए भी कंठारी और रिहाड़ को ही चुनती हैं। तो कई तितलियों का जीवन चक्र जो है वो इस पर आश्रित है। तो ये कैपेरस सेपियरिया वनस्पतिक जो इसका नाम है, उसके हवाले से भी ये झाड़ी बड़ी उम्दा है। और ये यहाँ पे पीपल के पेड़ के साथ ही लगी हुई है। उसके साथ ही आप देख पा रहे हैं अतरी लाल भी एक झाड़ी होती है, जिसको काक जंगा भी कहते हैं। काक जंगा, ये देखिए, तो जिसको डिक्लिप्टरा पैनिकुलेटा भी कहते हैं, या पेरिस्ट्रोफी बाइकैलिकुलेटा। और इसमें 8 कोणीय इसके कांड होते हैं, ऑक्टागन, और गुलाबी रंग के फूल आते हैं। तो ये भी काक जंगा, कौवे की लेग की तरह इसका कांड होने से इसका नाम मिला है। और ये भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होती है। लेकिन एक और 3 पत्तियों वाला पेड़ जो बहुत ही रिलीजियस, एक तरफ तो ये फिग है, जिसको कहा जाता है फाइकस रिलीजियोसा, क्योंकि रिलीजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका वनस्पति का नाम है, रिलीजन का नाम है। लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरा पेड़ है जिसको भी रिलीजन के साथ ही जोड़ा जाता है, और इसको बोला जाता है क्रेटिवा रिलीजियोसा।
संस्कृत में वरुणा, वरुण गाड़ का ये वृक्ष है। डोगरी में इसको बोलते बारना। तो कई पीर बाबा के स्थान पर, मंदिरों के स्थान पर अक्सर हम देखते हैं सैक्रेड ग्रोव्स का ये इंपॉर्टेंट ट्री है। गार्लिक पियर ट्री, क्रेटिवा रिलीजियोसा, स्पाइडर ट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो स्टेमन्स हैं वो मकड़ जाल की तरह लंबी लंबी होती हैं, तो उसके हवाले से इसका नाम स्पाइडर ट्री भी है। और ये भी एक ख़ास किस्म की ग्रेट ऑरेंज टिप बटरफ्लाई जो है, जिसको हैबोमोइया ग्लासिपी कहते हैं, उसका भी ये होस्ट ट्री है। और इसको जो है नाम दिया गया मराठी में नरवाला। तो कई बार मुझे अक्सर याद आता कि जो जम्मू में नरवाल है, क्या कहीं पे किसी मराठा ने, जहाँ वहाँ से आए हुए जो लोग थे माइग्रेटेड, उन्होंने कहीं नरवाल का नाम क्या इस पेड़ के होने से तो नहीं डाल दिया कि जो आजकल नरवाल की मंडी है, फ्रूट मंडी है, तो वहाँ पे भी ये पेड़ दिखाई देता है हमें। और यहाँ पे कड़ी पत्ता, द्रौंकल जिसको हम डोगरी कहते हैं, वो आप देख रहे हैं, मुराया कैनिगाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन प्लांट है, रिच इन आयरन है, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसकी हर्बल चाय हो सकती है, और सांबर, बड़ा और जितने भी साउथ इंडियन व्यंजन होते हैं उसमें जिस तरह से सोहंजना पड़ता है, उसी तरह से कड़ी पत्ता का भी अपना नाम है, जिसको हम डोगरी में द्रौंकल कहते हैं, मुराया कैनिगाई। और ये जो है रियाड़ कैपेरस सेपियरिया। तो इसके पेड़ जो हैं यहाँ पे इसके साथ ही लगे हुए हैं जो हमारा पीपल का पेड़ है। और ये जो है आप देख पा रहे हैं तालाब, गोपालें दा तला, चरवालें दा तला, ग्वालें दा तला। लेकिन इसके आगे पीछे आप और एक ग्रोथ देख रहे हैं जिसको बोलते हैं चिनोपोडियम एम्ब्रोसाइडस। काफ़ी कीड़े मारने के लिए ये दवाई है। और साथ ही द्रेंक भी बीच बीच में है, मीलिया जेड्रक। लेकिन उसके बावजूद इस तालाब का रख रखाव ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं प्लास्टिक के हम देख रहे हैं जो थैलियाँ हैं, उसके रैपर्स हैं, ये फेंके हुए हैं। तो यहाँ की जो मैनेजमेंट है उनको चाहिए कि इसका पुनरुत्थान हो, पुनर्जीवन इसको मिले, इस तालाब को जो जाना जाता था प्राचीन काल से ही कि कमलों का तालाब है, कमल फूलों के लिए विख्यात। और इसी के पत्ते पर जो नरसिंह देव जी के मंदिर में प्रसाद भी बांटा जाता था, तो इसके पत्तों के ऊपर भी वो प्रसाद जो है परोसा जाता था। और आज भी अगर हम इसकी रख रखाव ठीक से करें तो ये पत्ते जो हैं वो इको फ्रेंडली कप प्लेट बन जाएंगे। तो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल जो है कम करें, और मुझे लगता है इको फ्रेंडली तरीके से हम ऐसी वन स्थलियों को और ऐसे पेड़ कुंजों को बचाने में अपना अपना योगदान